आज हम कोस्टर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने 3 mm की क्रोशे हुक ली है और थ्रेड लिया है। आपके पास जो अवेलेबल हो, कोई भी हो, वो ले सकते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। लास्ट वाली चेन के अंदर अपनी क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर ये रिंग बन गई हमारी। देखिए, अब रिंग बन गई। इस रिंग के अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशे करेंगे। ये 3 चेनें भी एक डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे हो गए, ये 3 डबल क्रोशे हो गए और ये 4 डबल क्रोशे बना लिए हमने। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे फिर से 1 2 3 4 3 और ये 4 डबल क्रोशे बनाए यहाँ पर भी इस तरह से। फिर 1 2 और 3 चेन बनाई। 3 चेनें बनाने के बाद इस तरह से फिर से अपने क्रोशे हुक को इस रिंग के अंदर डालेंगे। देखिए, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी के अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे रिंग के अंदर। फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे बनाए इस तरह से। फिर 1 2 और ये 3 चेन बनाई। इस तरह से हमने 1 2 इस तरह से हमने 1 2 3 और ये 4 4 बार क्रोशे बना लिए, 3 चेन बनाई हैं। उसके बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली में क्रोशे हुक को डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए, ऐसे। उसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली जो ये डबल क्रोशे के ऊपर चेन है, लूप है, उसके अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर इधर पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, सबके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर ये 3 चैनल वाली जगह है, लूप है, उसमें हम 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। देखिए, फिर देखिए, 2 इस 3 चैनों वाली जगह पे 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से अपने क्रोशे को इसी वाले लूप में डालेंगे। फिर से 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर से ये जो 4 डबल क्रोशे, इनके ऊपर भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 चारों के ऊपर बनाएंगे, 3 और ये 4 इस तरीके से। फिर ये लूप में जो ये जगह है 3 चैनल वाली, इसके अंदर 1 और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से बनता जाएगा हमारा। देखिए, फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर से अपने क्रोशे को इसी के अंदर डालेंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमारा बनता जाएगा स्क्वायर की तरह। उसके बाद हम ये जो डबल क्रोशे हैं, इनके ऊपर भी डबल क्रोशे बनाएंगे, 1
2 3 और ये 4 बना दिए। फिर ये जो ये 3 चैन वाला जो लूप है या बॉक्स कह लीजिए, इसमें भी 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 और 3 चैन बनाएंगे इस तरह से। फिर से अपने क्रोशे को इसी के अंदर डालेंगे। फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इन एक एक जो 4 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 1 2 3 और ये 4 देखिए इस तरह से 4 बनाने के बाद जो फिर से ये 3 चैन वाला लूप है इसके अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे। फिर 1 2 डबल क्रोशे बना लिए। फिर उसके बाद 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। फिर से इसी के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे। फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से देखिए। फिर जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 चैन बनाई थी उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा बनता जाएगा इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद ये डबल क्रोशे के ऊपर फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस वाले के अंदर जितने भी डबल क्रोशे सब में एक एक बार इनके ऊपर डबल क्रोशे बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से जब हम ये चैनों के पास आ जाएंगे तो फिर से इनके अंदर हम 1 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चैनें बनाएंगे। 3 चैनें बनाने के बाद फिर से इसके अंदर अपना क्रोशे हुक को डालेंगे। फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशे करने के बाद फिर से जितने हमारे पास ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करना है जब तक हमारी ये 3 चैनों वाला स्पेस 3 चैनों तक ना पहुंच जाए हम। देखिए इन सब के तरह से अब हम एंड में पहुंच गए। एंड में फिर से अपने क्रोशे हुक को ये 3 चैन वाले लूप के अंदर डालेंगे इस तरह से। फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाए इस तरह से। हमारे पैटर्न इस तरह से बनते जा रहा है देखिए स्क्वायर। फिर 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे। फिर से अपने क्रोशे हुक को इसी में डालेंगे। 1 और ये 2 डबल क्रोशे करेंगे। फिर से इन सारे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे जब तक हम इस पॉइंट इस कॉर्नर पे ना आ जाएं जहाँ पे हमने 3 चैन्स बनाई हैं। देखिए इस तरह से बना लिया। अब हम यहाँ पे आ गए एंड यहाँ पे आ गए 3 चैन वाली जगह पे। फिर हम क्रोशे हुक को इसमें डालेंगे। फिर इसमें क्रोशे हुक को डालेंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे। फिर से अपने क्रोशे हुक को इसी में डालेंगे। फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाए इस तरह से। देखिए फिर से इसके अंदर इन सभी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ तक बना लेते हैं एंड तक, चैनों के एंड तक यहाँ तक। देखिए इस तरह से आ गए हम यहाँ तक। फिर से जो इस वाले लूप में क्रोशे हुक को डालेंगे। फिर से 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये स्क्वायर बनता जाएगा देखिए। फिर इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे दोबारा से 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर से इस वाले जो अब हमारे पास ये बचे हुए डबल क्रोशे इनके ऊपर बनाते जाएंगे। 1 2 अभी हम 3 चैनल वाले स्पेस में आ गए, 3 चैनल वाली जगह पे आ गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली में अपना क्रोशे हुक डालेंगे
और फिर स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया, इस तरह से बन गया हमारा। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 1 2 और ये 3 चैन बनाएंगे। सभी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। जब ये 3 चैन वाला स्पेस आएगा उसमें 2 इस तरफ 2 इस तरफ डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच में 3 चैनों का 3 चैनें बनाएंगे। इस तरह से हम ये मतलब पूरा बनाते जाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इन सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए इस तरह से एंड में पहुंच गए। फिर ये जो 3 चैन वाला स्पेस है, फिर इसमें 1 और ये 2 डबल क्रोशे इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन वाली जगह में 3 चैन बनाएंगे। फिर इसमें क्रोशे को एक और बार डालेंगे। फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इन सभी डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। जो इनके ऊपर ये जो चैन है एक एक डबल क्रोशे के ऊपर इसमें और यहाँ तक बनाएंगे। देखिए ये ऐसे बनेगा, ऐसे आ गए। अब जो ये 3 चैन वाली स्पेस है इसमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे। पहले तो हम 1 और ये 2 डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। फिर से अपने क्रोशे हुक को इसमें डालेंगे। फिर से 1 और ये 2 डबल क्रोशे बना लेंगे, 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से हम ऐसे बनाते जाएंगे। इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे सबके ऊपर। फिर जब हम 3 चैनों वाली जगह में आ जाएंगे फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चैनें, फिर 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हम एंड तक, अपने राउंड के एंड तक बनाते जाते हैं। देखिए ऐसे स्क्वायर हमारा एक परफेक्ट बनता जाएगा। और लास्ट में जहाँ हमने ये 3 चैनें बनाई थी उसमें फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड वाली चैन में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे जोड़ लेंगे। और फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर से ये डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे सेम पहले की तरह। सब में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे के ऊपर ये देखिए ऐसे। और बहुत ही इजी सा पैटर्न है ये, इजीली बन जाता है और समझ में भी इजीली आ जाता है। तो देखिए अब हम 3 चैन वाले स्पेस में पहुंच गए। उसमें फिर क्रोशे को डालेंगे। फिर एक सेम जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 1 2 और 3 चैन बनाएंगे इस तरह से। और फिर से इसी में डालेंगे। फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। देखिए हम ये पूरी रो में ऐसे ही डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। यहाँ पे आएंगे, फिर 3 चैन वाले स्पेस में आएंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर ऐसे आएंगे। फिर सब में ऐसे करते जाना है, एंड तक आना है इस तरह से। चलिए एंड तक बनाते हैं इसको। देखिए इस तरह से इस कॉर्नर तक पहुँच गए। यहाँ से मैं बता देती हूँ आपको। फिर ये 3 चैन वाली जगह है यहाँ पे फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशे करेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर से इसी में क्रोशे को डालेंगे। फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशे करेंगे।
2 डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। देखिए फिर से ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे यहाँ तक, तो ये एंड तक जहाँ तक हमने 3 चैनें बनाई थी वहाँ तक करते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमें डबल क्रोशे के लिए, जहाँ जहाँ हमें डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब एंड में 1 2 3 तीसरे में स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए परफेक्ट एक स्क्वायर बन गया हमारा इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से हमारा बन गया ये एक। फिर लास्ट में एक चेन बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक चेन बनाएंगे और इसको थ्रेड को कट कर लेंगे और इसको खींच लेंगे, पुल कर लेंगे टाइटली ताकि निकले ना। और ये इस तरह से बन गया। और बैक साइड में से क्रोशे हुक की हेल्प से ये जो थ्रेड है इसको लूप में ले लेंगे, इसे हाइड कर लेंगे ताकि ये दिखे ना और धागा निकले भी ना, सिक्योर रहे। इस तरह से हम इसको डालते जाएंगे लूप्स में। तो ये बहुत इजी स्क्वायर है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।